हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं एसे एंड एप्लीकेशन, जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आज यूपी बोर्ड में आने वाले कुछ एसे और एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। इन एसे और एप्लीकेशन को यदि आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों? लर्न कर लेते हैं, तो 100% कितना परसेंट बच्चों? 100% आपको यही बोर्ड में आने वाला है। और इससे आपको पूरे यानी 100 में 100 नंबर मिलेंगे। किन सब्जेक्ट में? एसे और एप्लीकेशन में। क्लास 10th के लिए ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसमें सेकंड में है एसे एंड एप्लीकेशन। क्लियर हो गया ना? चलिए, इतना पढ़ें, इससे बाहर कुछ ना आएगा। बिल्कुल क्लियर है बच्चों, इतना पढ़िएगा, इससे बाहर एसे और एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं आने वाला है। इतने में आपको 100% मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है 5 एप्लीकेशन। आपकी कुल कितनी एप्लीकेशन लिखी हुई है? इसमें 5 एप्लीकेशन लिखी हुई हैं। उन पांचों एप्लीकेशन में से आपको एक ना एक एप्लीकेशन आनी है, बोर्ड में तो आना है। देखिए, लिखा है आपका राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 डेज लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यानी अपनी बहन की शादी पर जाने के लिए 5 दिन की छुट्टियों का प्रार्थना पत्र जो है वो आपका आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है। क्या देखिए, इधर 2022 में आया भी है। तो बच्चों क्लियर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये आपको याद करना है। ठीक है ना? चलिए, अगला सेकंड नंबर में लिखा हुआ है राइट एंड एप्लीकेशन to the principal of your college requesting him to grant you leave for 4 days। आप यानी बीमार हो जाते हैं, आप कुछ भी ऐसा कोई कार्य अगर पड़ता है तो आपको छुट्टी के लिए, जो आप छुट्टी के लिए इसमें क्या कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल साहब को जो यानी अपने स्कूल में एप्लीकेशन भेजेंगे, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र आपका आ सकता है। तो ये देखिए 2011, 16, 17, 20 और 22 इतने सन में आया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसको भी याद करना है अच्छे से बच्चों। इन पांचों एप्लीकेशन को लर्न कर लेना है। इनमें से आपको 100% मेरी तरफ से गारंटी है कि एक ना एक आपको मिलने वाला है। चलिए बच्चों, आपको इसमें तीसरा बताते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी टीसी पर अपने प्रिंसिपल साहब को क्या लिखना है? एक एप्लीकेशन लिखना है। तो उसके बारे में ये भी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एप्लीकेशन है। ये देखिए 11, 12, 17, 18, 19 और 20 इतने आपके सन में पूछे गए हैं ये वाले। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, आपका चौथे नंबर पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है अगला कि राइट एंड एप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल। कॉलेज में हो तो कॉलेज में लिखिए, या स्कूल में आप पढ़ते हैं तो स्कूल में। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यानी किस पर? फीस माफी पर। किस में लिखना है बच्चों? फीस माफी पर। क्लियर हो गया ना? फीस माफी पर आपको देना अपने प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन। तो आप इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो ये भी आपका बोर्ड में कितनी बार पूछा गया? देखिए 13, 16, 19, 20 और 22। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है? चलिए, अगला हमारा लास्ट एप्लीकेशन क्या लिखा हुआ है इसमें? लास्ट एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन। क्या दिया हुआ बच्चों? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। यानी अपनी कजिन बहन की शादी में जाने के लिए 3 दिन की छुट्टियों का जो प्रार्थना पत्र है उसको आप देने के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। तो यूपी बोर्ड में ये भी देखिए आपका 13, 16, 20 और 22 में पूछा जाने वाला है एप्लीकेशन। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आपके कुल एप्लीकेशन कितने हो गए? 5 हो गए। तो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इनको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। ठीक है ना? ये आपके मिलने वाले हैं बोर्ड में। चलिए, इसमें देखिए एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। क्या देना है बच्चों?
एकदम ध्यान दें कि क्या लिखा है इसमें कि नोट डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, यानी अपना नाम मत लिखें और रोल नंबर भी उसमें ना लिखें। जब भी आप बोर्ड कॉपी में अपना एप्लीकेशन लिखें तो उसमें अपना ओरिजिनल नाम, कौन सा नाम, अपना ओरिजिनल नाम या जो आपका नाम चलता वो नाम आप नहीं लिखेंगे उसमें, और ना ही अपना उसमें क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है। इतना क्लियर हो गया ना? ये आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है। आप इसको अगर ध्यान देंगे तो 100% आपको मिलने वाले नंबर हैं इसमें। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं अपना क्या ऐसे, क्या देखेंगे बच्चों, ऐसे इसमें क्या है, तो ऐसे चलिए देखते हैं आपके। देखिए चलिए बच्चों ऐसे देखते हैं हमारे ऐसे इसमें क्या है। तो आपके ऐसे भी इसमें कुल 5 बना है, लेकिन 5 में एक बच्चों इसमें स्ट्राइक हमें दिख रहा था जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने कितने किए इसमें 6 किए, लेकिन ऊपर 5 हेडिंग पड़ी तो इसको ज्यादा गौर मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले नंबर पर लिखा हुआ द टीचर आई लाइक मोस्ट, या और का मतलब क्या होता है, अथवा ए गुड टीचर, यानी आपको जो आपका जो पसंदीदा टीचर हो उसके बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो ये दो प्रकार से, इस प्रकार से आपका बन के आएगा रूल, ठीक है ना? एक द टीचर आई लाइक मोस्ट लिख कर आएगा और लिखा होगा, फिर लिखा होगा ए गुड टीचर। तो उसमें से आपको सिर्फ देखिए दोनों में बात एक ही है। क्या है बात? एक ही है। उसमें से आपको एक ही करना है। कितना करना है? एक आप ए गुड टीचर का कीजिए या द टीचर आई लाइक मोस्ट, बात क्या है, बराबरी है कि आपका जो फेवरेट टीचर उसके बारे में आपको एप्लीकेशन नहीं सॉरी ऐसे लिखना है। उसके बारे में आपको क्या लिखना है बच्चों? ऐसे लिखना है। तो इधर देखिए हिंट्स में लिखा हुआ है संकेत। क्या लिखा हुआ है? संकेत। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, यानी उसका परिचय। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उसका पहनाव और उसका ढंग कैसा है, आपको ये चीज बताना है। हिज बिहेवियर, उसकी आदतें यानी उसके रूल कैसे हैं, आपको ये चीज बताना है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको ये चीज भी लिखना है। हिज क्वालिटीज, उसके गुण क्या है, ये जो क्वालिटीज उसके गुण क्या है, वो कैसा है, ठीक है ना? तो आपके इतने फर्स्ट नंबर का देखिए ये आपका हो गया ऐसे। सेकंड नंबर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है, लिखा हुआ है माई बेस्ट फ्रेंड। क्या लिखा है? माई बेस्ट फ्रेंड या माई आइडियल फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा मित्र या मेरा आदर्श मित्र। इसमें आपका हिंट्स दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन, हिज हैबिट्स एंड ड्रेस, हिज हॉबीज एंड हिज क्वालिटीज, यानी उसका परिचय पहले देना है, फिर उसके बाद में उसकी आदतें और उसका पहनावा लिखना है, फिर हिज हॉबीज, उसकी क्या लिखना है, इच्छाएं लिखना है कि कौन कौन सी इच्छाएं हैं उसकी, ठीक है, और हिज क्वालिटीज, उसका गुण लिखना है। ओके, देखिए थर्ड नंबर में आपका फिर ऐसे कौन सा दिया हुआ है, थर्ड नंबर में आपका ऐसे लिखा है माई विलेज। कौन सा लिखा है? माई विलेज। माई विलेज में आपका हिंट्स में लिखा है सिचुएशन। क्या लिखा है आपका? सिचुएशन लिखा है आपका, फिर लिखा है क्लाइमेट, फिर लिखा है पॉपुलेशन, फिर लिखा है एजुकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी उसमें जनसंख्या कितनी है आपके गांव में, आपके गांव में एजुकेशन क्या है, क्या लिखना है, आपके गांव की जनसंख्या क्या है और आपके गांव की एजुकेशन क्या है। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो ये आपको इसमें लिखना है। आपके गांव की जनसंख्या क्या है, एजुकेशन क्या है, इन चीजों को आपको उसमें लिखना है। इट्स इंपॉर्टेंट, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हो उनको भी आप इस नंबर पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखते हैं चौथे नंबर। चौथे नंबर ऐसे में देखिए हमारे क्या दिया हुआ है, चौथे नंबर ऐसे में हमारा दिया हुआ है कि पॉपुलेशन। क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है? प्रदूषण होता है। क्या होता है बच्चों? प्रदूषण। माई विलेज मीन्स क्या होगा इसमें? मेरा गांव। क्या होगा इसमें? मेरा गांव। तो देखिए पॉपुलेशन पर लिखा व्हाट इज पॉपुलेशन, यानी प्रदूषण क्या है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, हाउ डज इट हार्म, ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है? देखिए इसमें अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया है कि हाउ कैन इट बी चेक्ड, इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं, किसे इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी चीज है प्रदूषण में। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष। क्या होता है बच्चों? कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, ठीक है ना? ये आपकी कुल कितनी हेडिंग है इसमें? 5 हेडिंग है। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके ऐसे हैं,
इनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो 100% ये आपके बोर्ड में मिलने वाले हैं। कहां पर मिलने वाले हैं? बोर्ड परीक्षा यानी एग्जाम में आपके मिलने वाले ये क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला नंबर इसमें देखते हैं। तो 5वां नंबर इसमें दिया हुआ कि माय फेवरेट बुक, आपकी जो पसंदीदा बुक हो या द बुक योर लाइक मोस्ट, आप जिस बुक को ज्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो बुक देखिए आपको कौन सी लिखनी है, इसमें आपको ये हिंदी इंग्लिश वगैरह नहीं लिखनी है, इसमें आपको कौन सी लिखनी है? द रामचरित मानस। कौन सी बुक के बारे में लिखना है? द रामचरित मानस बुक के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको देना है आंसर। फिर हिंट्स में इसमें संकेत में दिया हुआ है कि नेम ऑफ द बुक, यानी किताब का क्या नाम है, एंड इट्स अथर, और उसके लेखक कौन है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला लिखा व्हाट इज इट अबाउट, तथा ये इसके बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या होता है इस रामचरितमानस में, उसमें हम जानेंगे। फिर इसमें अगला नंबर दिया हुआ है रीजंस फॉर माई लाइकिंग इट, यानी मेरे इसको पसंद करने का कारण क्या है, ये भी चीज आपको इसमें लिखना है। क्लियर हो गया ना। चलिए आपका अब ये बच्चों एक लास्ट हमसे छूट रहा था, कौन सा? ये लास्ट हमसे छूट रहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है, जिसको बोलते हैं माई हॉबी। क्या बोलते हैं? माई हॉबी, यानी मेरी पसंद, यानी क्या बोलेंगे? मेरी पसंद। तो हिंट्स में क्या लिखा है इसमें? इंट्रोडक्शन, परिचय। व्हाट इज माई हॉबी, यानी मेरी पसंद क्या है। व्हाट प्लीजर डू आई गेट फ्रॉम इट, या व्हाट बेनिफिट डू आई गेट फ्रॉम इट, या हमें उससे लाभ क्या मिलता है हमारी हॉबी से, यानी हमारे आदत से। और कंक्लूजन मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको मतलब पूरे ऐसे का एक साथ में इसमें निचोड़ लिखना होता है कि निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, इससे आपको क्या सीख मिली, ठीक है। तो ये चीज आपके बच्चों हो गया कुल कितने से? 5। इसलिए अगर यदि हमारा वीडियो बच्चों पसंद आया हो आपको, तो उसको क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग, हमारा आशा है कि आप लोग घर में बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि 16 फरवरी को आने में अब समय नहीं है। इसलिए बेहतरीन पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपने आप को एकदम रिलैक्स रखिए, अपने आप में टेंशन मत दीजिए, ठीक है ना। ना अपने आप को स्ट्रेस में डालिए, बिल्कुल फ्री रिलैक्स होकर पढ़िए, आपका पेपर बढ़िया अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।